मैं आके बोलता हूँ अरे मैं तो टूट गया लो, है ना। तो कई बार बुराई सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। लोग आपको बोलेंगे अरे इतना कैसे कर दिया, है ना, तो कुछ भी बोलेंगे। दूसरा क्या बोलेगा, जिसके पास नहीं होगा वो क्या बोलेगा मालूम है, इसने चोरी की होगी। आपको कितना गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बस सहन करना, है ना। कुत्ते ऐसे बोलते हैं ना, हाथी जब निकलता है, जैसे हमारे गांव में कभी हाथी नहीं आया पर चढ़ेगा नहीं, कभी ले जाना पड़ा इधर, पूरे गांव के कुत्ते आ जाएंगे क्योंकि हाथी देखा ही नहीं, और ऐसे मारने के लिए आएंगे, बहुत भौंकेंगे, उनका मुंह खराब हो जाएगा। लेकिन हाथी को मार सकते हो? हाथी बोलता है क्या? उठा के ऐसा फेंके तो मिले भी नहीं वो, लेकिन हाथी क्यों इज्जत खराब करेगा? हालेलुया। तो बोले कुत्ते भौंके हजार, हाथी चला। बोलो ये कहावत है ना, उसके अंदर मीनिंग है। कोई भी आपको परेशान करे, आपकी बुराई करे, तो तुम भी कुत्तों के समान भौंकना नहीं, है ना, आपको चुप रहना, हाथी के समान। बोलो मेरे साथ, कुत्ते भौंके हजार, हाथी चला हजार। अच्छा से बोलो इसको, कुत्ते भौंके हजार, हाथी चला हजार। लोग बोलेंगे चुप करो, चुप करो, चुप करो, आशीष से उनको जवाब देगी, आपके फल उनको जवाब देंगे, उनको रहा नहीं जाएगा, उनको नींद नहीं आएगी ना। कई बार मेरे को बोल जाए तू बता तो सही, तो एक दिन हम होटल में खाना खा रहे थे, कभी होटल में भी कहीं ऐसा होता है तो खा लेता हूँ मैं, बुरा तो नहीं है। यूं मत बोलना कि हमारे दान के पैसे ले जाके होटल में खा रहे हैं, होता है ना। कई बार लोग मेरे को पूछते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे साइड में भी ऐसे आइडिया चलते हैं जिसमें पैसे आते हैं। ऐसा मतलब प्रभु ने बुद्धि दी है ना, मैं इस्तेमाल करता हूँ, लाखों लाखों आते हैं। हालेलुया। पर बता दूंगा तो नहीं बताता हूँ आपको, है ना, आप आओगे नहीं। कुछ तो राज होता है कि नहीं होता है? परेशान हुए मतलब आता नहीं है ना। पर मैं आपको बताऊं, मैं क्यों अपना राज दूं? कुछ तो सीक्रेट है कि नहीं, और वो बता दिया ना तो आप मर जाओगे। सिमसोन था ना, सिमसोन बाइबल में ऐसा पावरफुल था, दुनिया का कोई आदमी उसको गिरा नहीं था, लाइफ पर ऐसी अनॉइंटिंग थी। प्रभु ने कहा था ये चाबी किसी को मत बताना था। और राज क्या था मालूम है? उसके बाल थे, बड़े बड़े बाल थे, चोटी बनाई हुई थी, और जन्म से ऐसा सीक्रेट था कि ये बाल कभी मत उतारना, किसी को बताना मत। ये चोटी काट दी तो उस दिन तेरी अनॉइंटिंग खत्म हो जाएगी। हालेलुया। और जब उसके ऊपर अभिषेक था तो बाइबल कहती, रास्ते में जाता था, शेर मिला तो शेर को बकरी के बच्चे के जैसा दोनों हाथ करके पूरा फाड़ डाला उसने। इतनी ताकत एक आदमी में हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। जब प्रभु तो आप छुओगे ना वो काम करता है, ऐसी अनॉइंटिंग। लोग उसको मारने के लिए आते थे तो वो पछता के वापस, जलने वाले लोग, है ना, बहुत अनॉइंटेड पर्सन था। लेकिन एक बार ऐसा बाइबल कहती है, वो राज उसने एक स्त्री को बता दिया। हालेलुया। और मतलब हो सकता है उसकी पत्नी थी, है ना, पत्नी नहीं थी, और प्रेम करता था, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया। उसने वो राज उसको बताया, और उस स्त्री ने गाँव वालों से मिलके पैसा दिया, बोला कि तू इसको मना, और ये बात और उसने बता दिया, जिस दिन मेरी चोटी काट दी जाएगी उस दिन साधारण आदमी के जैसा हो जाएगा। हालेलुया। और रात में उसकी चोटी काटी गई, और आपको मालूम है जिंदा था, उसकी आंखें निकाली गई, और लास्ट में वो मर गया। हालेलुया। कितना भी पैसा दे, कितना भी सब कुछ दे, लेकिन जो प्रभु ने कोई राज दिया है वो कभी मत बता। सही है? कितना भी आपका हो जाए, और वो चीज कभी मत शेयर करना। तो वही चीज मेरे साथ होती है ना, पर मैं उस चीज को शेयर नहीं करता हूँ। आपके साथ करूँ क्या? हाँ, करूँ आपके साथ? जोर से बोलने नहीं रहे, आते तो डर गया, क्योंकि बताया कि नहीं, बोलने से क्या फायदा, अभी नहीं बताऊंगा, टाइम आएगा। हाँ, प्रभु कभी कभी मेरी इच्छा नहीं होगी मुझसे निकल जाएगा। हालेलुया। लेकिन आर्थिक आशीषों का एक राज मैं आपको बता देता हूँ। आर्थिक आशीष, मैं जैसा सोच लिया ना ये करना है, तो प्रभु ने कहा वो काम पूरा हो जाएगा। अभी जैसे ये मीटिंग हुई, तो इससे पहले हमारे जैसे आप ऊपर चढ़ के आएंगे
नीचे वाला जो रोड जा रहा है ना, बिल्कुल टूटा फूटा था ये ना। फर्स्ट बार आप लोग कहीं तो है, बहुत टूटा फूटा। अभी प्रोग्राम करना इससे पहले मैं जा रहा था तो बड़ा चौड़ा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। तब मुझे लगा कि यार परमेश्वर कोई कोई योजना है ना, वो हो रहा है, ऊपर भी हो जाएगा। आप दुआ करके आए तो मेरे वहाँ घर तक भी चढ़ जाएगा। चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? बिल्कुल चढ़ेगा। मीटिंग के बाद तो सरपंच और वार्ड पंच सब बोले आपके घर तक रोड हम करेंगे। मैंने कहा तुम नहीं करोगे तो प्रभु करेगा। हालेलुया। ऐसा मेरा प्रभु जैसे मैं चल रहा था तो एक बात सीक्रेट बताई कि वो जो रोड है ना खेरवाड़ा से सीधा शामलाजी निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है? शामलाजी देखा आपने, है ना? तो मेरे अंदर एक प्रभु ने ऐसा बोला, तू एक काम करना, एक बस लगा देना। आप कहोगे यार मेरे दान के पैसे ले जाएंगे क्या, है ना? मैं ऐसा बस तो सोच रहा हूँ, बस या गुलजर जैसी गाड़ी, है ना? ऐसे ड्राइवर और कंडक्टर रखूंगा, प्रभु के लोग होंगे, गाड़ियों के पोस्टर लगाऊंगा, मतलब गाड़ियों के ऊपर पोस्टर लगाऊंगा यीशु मसीह की आयतें पढ़ने पर। उस रूट पे 2 बार चलेगी सुबह शाम। हालेलुया। ऐसा मैंने जैसे मैं वो चढ़ा था तो ऐसा प्रभु बोला कि क्रूसेड, तो वो भी हो जाएगा। और आप सबको क्या करना है? रात। और मेरी इनकम आएगी। तुम्हारे पैसों की बात कर रहा हूँ। रात में बताऊंगा, हमारी सेवकाई का अकाउंट नंबर बैंक में खुल गया। आपको मालूम नहीं होगा, लाइट फेलोशिप ट्रस्ट के नाम से है। आ रहा है कि स्क्रीन पे? अभी हम लोग ये जितना भी तुम्हारा दान आएगा, 1 रुपया भी मैं नहीं, सीधा अकाउंट में जाएगा। और आप ऑनलाइन करते हो, मेरे पर्सनल में मत भेजो, क्योंकि लोग वैसे पीछे पड़े हुए मेरे, है ना? अब बोलेंगे कि कहाँ से आया, तो आप मेरे अकाउंट में डालोगे तो दिक्कत ये आती है कि दान भी चर्च के खाते में जा रहा है। अब जैसे ये भी दिया है ना, हम लोग उसको अकाउंट में डालें। हालेलुया। स्क्रीन पे आ रहा है क्या वो चीज? नहीं आ रहा है ना? है तो आप मिल जाएगा आपको, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब बैंक में गया, SBI बैंक में, ये गांधी आश्रम नई ब्रांच खुली है ना, तो मैनेजर बोला कि ये चर्च वाले खाता में नहीं खोल सकते, मतलब बहुत तकलीफ की उसने। और फिर मैंने लास्ट में उसको बताया, एक बाबू था, वो बोला कि हम आपका खाता नहीं खोल सकते, है ना? विदेशों से पैसा आता है, ये आता है, दुनिया में अफवाह है ना, तो नहीं। तो मैं सोचा यार प्रभु, मेरा ये चर्च का पैसा मेरे पास नहीं चाहिए प्रभु मुझे, है ना? तो मैं क्या करूँ? बैंक मना कर रहा है। दूसरे दिन प्रार्थना कितने 2-3 दिन हमने राउंड किए। इसके बाद ऐसा हुआ, जो वो बैंक मैनेजर है ना, हालेलुया, बैंक मैनेजर ने यूं कहा कि आपको किसके लिए, मतलब पैसा कहाँ से आएगा? तो मैंने कहा हमारा चर्च है और वो दान उसमें आएगा। तो वो बैंक मैनेजर क्या बोला मालूम है? तो आप क्रिश्चियन हो क्या? हाँ सर, वो क्रिश्चियन है। बोलना ही पड़ेगा ना, शर्मा तो सकते नहीं। तो वो क्या बोला मालूम है? मैं भी अपने क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ। और बोला मैं आपकी जरूर में। और दूसरे दिन अकाउंट खुल गया और उसके अंदर हमने पहला जो भी पैसा जमा करवाना था वो भी जमा करवा। प्रभु के लिए ताली बजाए। ये अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर तो आया नहीं, डायरेक्ट नाम आ रहा है, आपको मिल जाएगा, है ना? हालेलुया। तो वो पैसा वहां देना है आपको बैंक के अंदर। इधर आप दान दोगे, हम बैंक में, हमारे गट्टू भाई है, महेश भाई है, ये लोग जमा करवाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, राज क्या है आशीषों का। तुम ये मत कहना कि चर्च का पैसा, ये इस जहाँ पे जो मिनिस्ट्री के अंदर लग रहा है वो लग रहा है, लेकिन मेरे निजी काम हो रहे हैं, वहां पर चर्च का पैसा नहीं लगेगा। हालेलुया। बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं बस भी खरीदूंगा तो चर्च का पैसा नहीं लूंगा, मेरे पास तरीका है। हालेलुया। आधे लोग तो बोले पास्टर तो वैसे परेशान है मेरे से। परेशानी का मेन कारण क्या है? एक पास्टर मेरे को कल बोल रहे थे, यार मैं तो बाथरूम भी नहीं बना पाया, तू कर क्या रहा है, मेरे को जोड़ दे तेरे साथ। मैंने कहा मैं नहीं जोड़ सकता, प्रभु ना जोड़े तो आप जोड़ सकते हो किसी को? मैं नहीं जोड़ सकता और नहीं मैं राज बता सकता हूँ। हालेलुया। मैं आपको सिंपल, क्योंकि कई लोगों के कंफ्यूजन होगा, आपके अंदर है क्या ऐसा कंफ्यूजन कि पैसा किया कहाँ से, ऐसा कंफ्यूजन है क्या? बहुत अच्छे लोग है ना? प्रभु मेरी मदद करे कि मैं तुमको घर भी दे दूँ। प्रभु करे तो हाँ। हालेलुया। मैंने ऐसे रणनीति खेती और उसी से ऐसी उत्पत्ति हुई कि वो मकान बनाए, कहीं से आया नहीं है।
मैंने ऐसी रणनीति खेली है और वहां से उत्पत्ति हुई और पैसा आया है और काम हुआ है। हालेलुया। लेकिन मैं उनको नहीं, पास्टर लोगों को कई बार नहीं बोलूं, आपको बोल देता, आप तो मेरे लोग हो ना, मैं आपको बोल देता एक ही राज है, आपको देना पड़ेगा। तुम 10% देते हो, प्रभु ने मेरे को बोला तेरे में और विश्वासी में क्या अंतर है, तुम एक, तेरे को इनसे 10 गुना डबल आशीष चाहिए तो तू 20% देना। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, है ना, अपना 10 रुपया भी कोई देता है तो 2 रुपये निकालता हूँ। कितने प्रभु के दास लोग आए थे ना, आपको मालूम नहीं, मैंने सबको मेरे घर आए से मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया, मेरे पास लिफाफे दिया। तो कोई पास्टर बोले पास्टर भी कभी दान देते हैं क्या? मैंने कहा आपके नहीं देते होंगे लेकिन हमारे देते हैं। हालेलुया। सेवक देता है तो आशीषित होता है ना, आप देते हो तो आपका घर बनता है। मैं नहीं दूंगा तो मैं कभी घर वाला नहीं बन सकता। सही है कि नहीं? तो ये आपको देना है, दूसरों को नहीं, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, उनको मैंने नहीं बताया, आपको बता रहा हूँ, देना है आपको। डबल आशीष चाहिए तो आपको डबल देना है। देंगे कि नहीं देंगे? चलो बाइबल से पढ़ेंगे। वापस पढ़ेंगे। दिया करो, दिया करो, दिया करो, तुम्हें भी क्या दिया जाएगा, है ना। मतलब कई बार मैं प्रोग्राम भी करता हूँ ना, हजारों रुपए खर्चा करता हूँ और दूसरे दिन लिफाफे आते हैं 5,000, 10,000, 50,000, लाख। किसी को कहूँगा तो विश्वास नहीं करते, पर आप लोग जानते हो हमारी रसीदें लाख लाख की भी कटी हुई। एक प्रभु का दास बोल रहा था, यार लाख के बाद तक किसी ने नहीं कटवाई हमारे दिन, पर हमारी कटवाते हैं, आप कटवाते हो। इसका रीजन ये है कि मैं भी देता हूँ। आप ये मत कहना कि हम अपनी ताकत, तुम्हारा देना कई बार एक राज है, मैं दे देता हूँ। इसलिए बाइबल क्या कहती, दिया करो तो तुम्हें भी दिया, है ना। कई बार एक कॉल आता है मेरे को, मैं 50,000 रुपए तेरे अकाउंट में डाल रहा हूँ, कौन देगा यार? देगा क्या कोई? नहीं देता। इसका क्या आप दो तो बाइबल कहती तुम्हें भी दिया जाएगा। आशीष चाहिए, देना है आपको, कर्जा करना है आपको, गवाही देनी है आपको। गवाही देने के लिए भी कर्जा करना। मैंने अभी काम किया कई चीजें में, मेरे ऊपर बहुत कर्जा भी है, मैं आपको बोल नहीं सकता, लेकिन किया है। तो आप भी रिस्क तो लेनी होगी आपको। आपको आशीष चाहिए तो रिस्क लेनी होगी। दिया करो तो तुम्हें दिया जाए। फिर आगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, बहुत सुंदर पदस्थल है, पढ़िए। लोग पूरा दबा दबा कर और हिला कर, जैसे ना कई बार मालूम है, एक बाल्टी ले लो आप, इसको सही करो भाई, एक बाल्टी ले लो, है ना, और उसके अंदर आप कोई चीज भर रहे हो और ज्यादा भरना, क्या करना पड़ेगा उसको? हिलाते नहीं, हिला के दबा के, है ना। ऐसी आशीष परमेश्वर आपको देता है, आप संभाल नहीं सकते हो। मैं विश्वास करता हूँ, आप विश्वास करो ना करो। एक जगह बाइबल में प्रभु ने कहा नदी की बाढ़ के समान पैसा आएगा। आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यस तो बोलो। अपनी मिनिस्ट्री में आएगा तो आपको ही दूंगा, बाहर वालों को बाद में दूंगा। बाहर वाले कहेंगे हमको तो मैं, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं दे सकते, कहा नहीं कहा? आपको दूंगा मैं, आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन उस जो अकाउंट नंबर है ना, उसके अंदर जब भी आप गूगल पे करोगे तो उसके अंदर आ जाएगा लाइफ फेलोशिप ट्रस्ट आएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री वो नाम का अकाउंट नंबर ऐसा आएगा और उसमें हमारा फोटो रहेगा, है ना, क्योंकि कभी कभी फेक भी रहता है ना, तो उसमें थोड़ा सा आपको, है ना, हमारा फोटो लगाएंगे उसके ऊपर, तो आपको पता चलेगा। उसके अंदर आपको पैसा भी डालना है और प्रार्थना भी करनी है। और हम बड़ू भाई बात कर रहे हैं, इसमें 10 करोड़ भी आ जाए मेरे को कोई टेंशन नहीं। बैंक वाला अभी मेरे सिंपल खाते में 10 लाख भी जमा हो गया तो मैनेजर फोन करेगा, भाई साहब 10 लाख कहाँ से आए? मैं कहूँगा कि लक्ष्मण भाई ने दिए, तो लक्ष्मण भाई को मेरे को दोनों बोलेंगे। रूल्स है ना गवर्नमेंट के, है ना, क्योंकि आप 10 लाख रुपए एक व्यक्ति को एकदम दे नहीं सकते, पर ट्रस्ट को कोई मेरे को फोन करेगा ना, 1 करोड़, 1 क्या 10 करोड़ डाल देते, मतलब
अपन खर्चा कर सकते हैं निकाल के सब कुछ, लेकिन कोई अपनों को पूछने वाला हालेलुया। तो नदी की बाढ़ के समान है ना, इस मिनिस्ट्री में, इस अकाउंट में पैसा है। चाहिए पैसा? मेरे को ये कंजूस वाली अवार्ड वाला पसंद नहीं। सही कह रहा हूँ, है ना। अभी जैसे जैसे आगे काम बढ़ा मेरे विचार बढ़े हैं, है ना। अब और बड़ा ग्राउंड बनाना है गाँव में। आप पैसा दो ना तो कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा दबा दबा के हिला हिला के दूंगा, है ना। तो फिर क्या करना है, कोई बाल्टी में दबा दबा के कितना भरेंगे, निकाल के इस्तेमाल करना है ना। तो सभी लोग इस काम के लिए प्रार्थना, हाथ बड़ा वहाँ आएगा पैसा। आपको मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास तो नहीं, आप बोलो आएगा। थैंक यू जीसस। खुदावंद इस अकाउंट को आपके हाथ में देता है। पिता परमेश्वर लाइफ फेलोशिप ट्रस्ट अकाउंट को ब्लेस कर। आज पैसा आने पर पिता, लाखों करोड़ों में आने पर पिता, दुनिया को कहती है इनके पास पैसा आता है, तो हम कह सके आता है करके पिता। ओ हालेलुया, ब्लेस कर और आशीषित कर, ताकि इस मिनिस्ट्री में जितने भी लोग जुड़े हुए ये भी आशीषित हो जाए पिता। हाँ प्रभु, सबकी हम हेल्प कर सकते हैं, आप कार्य करना और आशीष करना, यीशु के नाम से पिता प्रार्थना आमीन। हालेलुया। करना प्रार्थना, डालना। सबके पास फोन है ना, एक बार तो ओपनिंग करना। मेरे पास तो सच कह रहा हूँ, बैंक वाले कह रहे थे कि फर्स्ट अकाउंट तो 5000 रुपया था तो जमा करवा के आया, पर मेरे फोन से मैं इस्तेमाल करता तो 26 रुपये थे। रियल कह रहा हूँ मैं, झूठ मेरा आप चेक कर सकते हो। 26 रुपये मेरे अकाउंट में थे। मैंने कहा गट्टू भाई हम बात कर रहे थे, तो ये खाता पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो 1 रुपया के 10 रुपये कितना लगे, हाँ इधर आओ कितना डालेगा। इन्होंने शुरुआत की है, मैं कैश जमा करवा के आया था, 5000 मेरा 10 पैसा था, तो मैं जाके 5000 जमा करवा के आया। तो ये बोले कि मैं मोबाइल से ट्राई करता हूँ, कितना डाला भाई, 1 रुपया डाला। 1 रुपया डाला, खाली बजाओ, कोई बात नहीं, बड़ी बात कि तुमने तो एक भी नहीं डाला, ये तो आगे है ना, बड़ा ही हुआ ना। एक भी प्रभु ने कहा 2 भी बड़ी बात है, 1 इन्होंने डाला। तो मैंने सोचा यार 1 इन्होंने डाला, मेरे फोन पे मैं भी ट्राई करता हूँ। तो बैलेंस देखा तो 26 थी, मैंने 10 रुपये, क्योंकि मेरे को इनसे आगे रहना होगा ना यार। ये व्यक्ति एक मेरा विश्वासी 1 रुपया डालता है और मैं 50 पैसा डालो, शर्म की बात है। प्रभु कहेगा नहीं कहेगा, मतलब वो भी पसंद। तो मैंने कहा 10 रुपये डाल, तो अभी कितना पैसा हुआ होगा अपने खाते में, 5000। 1 और 10 5011 हुए ना, करोड़ हो जाए। शुरू करना, ट्राई करना, है ना। तुम दूसरों के खेत में बोगे, तो जब यहाँ खेती होगी ना तो उनको नहीं देंगे, सही है ना। जिस खेत में तुम बोगे नहीं तो आपको मिलेगा क्या? अपने खेत में खाद डालो, अपने खेत में उसका फल का आनंद आपको मिलेगा। दूसरे कहेंगे आप देते नहीं, हम क्यों दे भाई, कितनी मेहनत करते, घुट्टे ऐसे थोड़ी लग जाते। पहले तो आप ही खाओगे ना, तो ऐसा आपको प्रेयर करनी है, ब्लेस करेगा परमेश्वर। आगे बढ़ेंगे उसको। दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप और दबा दबा कर और हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हालेलुया। चाहिए ऐसी आशीष, उसका राज्य आपको देना होगा। भले 1 रुपये से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपये दे दो, कोई जरूरी नहीं है, पर 1 रुपया तो कर सकते हो, प्रभु उसको भी आशीषित करेगा, है ना। फिर आगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, है ना। आप यदि, मैं सच कह रहा हूँ, यदि आज तुम गवाही के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताने में मजा नहीं आता है, पर कभी कभी आप सोचते हो ना, एक बहन उठ के आके 5000 रुपये का लिफाफा भी यहाँ देती है। इसका रीजन क्या है? कल मैं 10-15 लिफाफे बांट के आया हूँ। हालेलुया। इसका रीजन होता है, जैसे ही तुम देते हो ना, परमेश्वर आपको दूसरे ही दिन दे देता है ना। मैंने जितना कम बोया होगा, है ना, आज मेरे हाथ में वो लिफाफा है। तो वैसे बाइबल कह रही है ना कि लोग हिला हिला कर
है ना, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि आप लिफाफा देते हो तो आपको क्या मिलेगा? लिफाफा ही मिलेगा ना। सच कह रहा हूं मैं। आप ऑनलाइन करते हो, ऑनलाइन भी मिलेगा। आप जिस नाप से आप कंजूसी करते हो तो दूसरा भी कंजूसी मिलेगा, है ना। तो मैं पसंद नहीं करता हूँ कंजूस, प्रभु हटाना, है ना। देने वाला वो देगा। आपको देने वाला बनना है कि लेने वाला बनना है? देने वाला बनोगे तो लेने वाले भी आप बन जाओगे। फिर आगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर आगे, फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? फिर आगे, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा। कभी भी ध्यान रखो, है ना। जो स्टेज पे बोलता है उसकी आवाज थोड़ी हाई रखो, नीचे से बोलता है उसकी कम। डिसिप्लिन है हमेशा। वर्शिप भी करते हैं तो जो एक वर्शिपर रहता है उसकी आवाज ऊंची रखो, बाकी नीचे रखो। सब वर्शिपर नहीं बन सकते, लीडर एक ही होगा ना, तो उसका ये डिसिप्लिन ध्यान रखना। हालेलुया। वापस पढ़े। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? कितने लोग गुरु से भी आगे बढ़ना चाहते हैं? बोलो। हाँ, अरे बोलो तो सही। बढ़ाना तो परमेश्वर का काम है। प्रभु बढ़ाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? सही है कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, कल वहाँ मीटिंग में जो जिस प्रभु के दास ने मैसेज दिया था ना, वो प्रभु के दास ने मुझे बपतिस्मा दिया। आप लोग कई लोग भी जानते हैं ना, पास्टर लखन तो दिया ना, उनके हाथ से मेरा बपतिस्मा, मैं अपना आत्मिक पिता जैसा मानता हूँ, है ना। और वो हमेशा मेरे घर पे, मतलब पुराना घर तो आपने देख लिया ना, पानी भी नहीं होता था, पक्के रोड से, उनके पास भी गाड़ी नहीं थी, पैदल आते थे, है ना, पैदल। तो वो दिन उनको याद है ना। तो मैं रात को जब सोया था, जो वर्ड मुझे दिया था वही उनको मैसेज में दे दिया, है ना। कनेक्ट था कि नहीं था? तो इस रीति से मैं जब कभी वो होते हैं ना, तो मैं थोड़ा हमेशा उनकी इज्जत करता। भले कितना भी अपनी सेवा बढ़ गई, क्या हो गया ना, मेरी कई ब्रांचें बढ़ गई, सेवा बढ़ गई, लोग बढ़ गए, आशीषें बढ़ गई, पैसा बढ़ गई, लेकिन मैं उनसे बड़ा नहीं। वैल्यू समझते हो आप? उनको कभी सिखाता नहीं हूँ, है ना। उनको कहता हूँ उनके सामने, मतलब दूर खड़ा रहता हूँ कि तुम हाथ रख सकते हो, लेकिन मैं लाइफ में उनके ऊपर कभी हाथ नहीं रख सकता। हमारे तो क्या कभी कभी निर्बुद्धि के समान हम करते हैं कि आपके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, क्या है? नहीं, आपको मेरे लिए प्रार्थना करना है, लेकिन सिर पे हाथ नहीं रख सकते। क्या रख सकते हो? मैं कई बार बहुत दुखी हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, तो प्रभु की दासी को कहता हूँ, भाई तू मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दे, है ना। सच में कहता हूँ, मैं तो अभी से भी कहता हूँ, एंजल तुम सब मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दो, मैं दुखी हो गया हूँ, है ना। सच कह रहा हूँ। तो अभी हमारे डरता है मेरे एक पर हाथ रखने के लिए, पर एंजल नहीं डरती, पूरा ऊपर दोनों हाथ रखेगी, आशीषित कर प्रभु इसको, है ना, क्योंकि इसको इतनी समझ नहीं है ना, है ना। ऊपर बैठ के भी प्रार्थना करेगी, ये आशीषित कर। पर प्रभु की दासी जी यहाँ बोलता हूँ तो यहाँ हाथ रखेगी या दूसरी जगह यहाँ नहीं रखती हूँ, पर मैं कहता हूँ, मैं परमिशन दे रहा हूँ, फिर भी उनको ऐसा डर है। हालेलुया, हालेलुया। वचन टल नहीं सकता है। कितना चमत्कार देखोगे ना, परमेश्वर वचन के साथ जुड़ा हुआ है। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब हम लोग तो क्या तुलना करते हैं कि गुरु के पास तो मोबाइल नहीं और मेरे पास तो 2 मोबाइल है, तो मैं तो बड़ा हो गया। ऐसा कहते हैं नहीं कहते? हमारी जो दृष्टि ऐसी है, पर उससे दृष्टि नहीं गिरता, है ना। मेरे पास कई बार
मतलब आशीष डबल होती है। और मेरे गुरु है, उनके पास भी पढ़ने हमेशा इज्जत करता हूँ कि मैं उनसे क्या हूँ, छोटा। मैं उनका आशीर्वाद चाहिए, मुझे श्राप नहीं चाहिए। और चेला यदि गुरु को चुनौती दे तो समझो श्राप नहीं पाता। सच कह रहा हूँ मैं, उसमें मतलब बंधन है, आप कितने भी दुआ करवाओ टूटेगा नहीं वो। उसका रीजन क्या होगा, वचन में चेला कभी भी गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। अब आप एक व्यक्ति, मैंने बात करा था तो बोला कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम तो मेरे से भी बड़े बड़े, कहा कि नहीं कहा, यूहन्ना 12 नहीं 14 के 12 में ऐसा कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अरे बड़े बड़े काम करोगे लेकिन यीशु से बड़े नहीं हो सकते। सही है कि नहीं है? मतलब यीशु मसीह के शिष्यों ने तो भयंकर काम किए, आज भी भयंकर काम होते हैं, लेकिन वो यीशु से बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। कलीसिया बड़ी होगी तो यीशु से बड़े हो जाएंगे? अभी कई बार है ना, अपने कलीसिया में मेरे जो आत्मिक हुए उनसे कलीसिया बड़ी, तो क्या वो स्टेज पे मतलब मैं ये कहूंगा कि मैं तुम्हारे से बड़ा हो गया? नहीं कह सकता। हालेलुया। इसका एक रीजन है, यीशु मसीह के शिष्य कितने थे? 12 लोग थे। आज के ये सब प्रभु के दास है, हजार लोग उनके सेवक हैं, तो क्या वो यीशु मसीह से बड़े हो गए? काम बड़े हैं क्योंकि यीशु ने कहा इसमें, लेकिन उससे बड़े नहीं हो सकते। चेला अपने गुरु से बड़ा फिर आगे, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। अपने गुरु के समान। बेटा कलेक्टर भी बन जाए पर पिता के लिए तो बेटा ही रहेगा ना, ऐसा किसी ने कहा है ना। एक पिता, सब सुन रहे हैं? बहुत बुद्धि मतलब मीनिंग है उसके अंदर। हालेलुया। एक पिता बेटे में क्या ताकत है ना, एक पिता, ध्यान से सुनो, हालेलुया। एक पिता 100 बच्चों को पैदा कर सकता है, लेकिन 100 बच्चे पिता को पैदा नहीं कर सकते। समझ में आया? नहीं समझ में आया? राइट, समझ में आया? एक पिता 100 बच्चों को पैदा कर सकता है क्योंकि ईश्वर ने ऐसी ताकत दी, पर 100 बच्चे मिलके पिता को पैदा नहीं कर सकते। उसकी अथॉरिटी। हालेलुया। जल्दी करें, जल्दी फास्ट। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सुनता। हमको कहीं कभी है ना, पर छोटी छोटी गलती दिखाई देती है, इतनी बड़ी काम नहीं दिखाई देगा। दूसरों की हम लोग क्या करते हैं, गलती, दोष, है ना, कमियां, यही काम करते हैं। लेकिन बाइबल कहती तू अपने भाई की आंख में तिनके को क्यों देखता है? तू अपनी आंख का लट्ठा तुझे दिखता नहीं। फिर आगे चलिए पढ़ेंगे, फिर मैं प्रभु ओजेश ने तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता, तू अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है? तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दो। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली बाती देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। जब कभी आप दोष लगाओ, जब कभी किसी की, है ना, तो बाइबल कहती है हमेशा एक उधर करता है तो 3-4 कितनी हमारी तरफ आती है। तो हमें बहुत सावधान रहना है। और एक और सीक्रेट मैं आपको बताऊं, जब कभी आपकी आलोचना होती है, लोग आपकी बुराई करते हैं, आप कुछ भी ना बोले, परमेश्वर आपकी आशीषों के बीच से उसको दबा देगा, है ना। आपकी आशीषें जवाब देगी, आपको जवाब देना नहीं। आइए हम खड़े हो जाएंगे। इस वजह है उसको कभी भी ठंडे मत उड़ाना। कोई बुराई करता है तो आप खड़े रहना और कहना, आपको जवाब देना है। हालेलुया। हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। और आशीषित होने के लिए जो सीक्रेट देखा कि आपको देना होगा। मेरे लाइफ के अंदर आशीषें मैं देख रहा हूँ, उसकी बढ़ती का कोई दूसरा राज नहीं है। जस्ट मैंने देना किया है स्टार्ट, मैंने खर्चा करना शुरू किया है और मेरी लाइफ में प्रभु ने काम किया। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो। आपके जीवन में आर्थिक बंधन है, उसको आप तोड़ डालो। हालेलुया। श्रापों को आप तोड़ डालो। आप
आपके निराशाओं को आप तोड़ डालो और कहो प्रभु जो तुझे देता है तेरे राज्य के लिए मैं जरूर दूंगा। मैं नौकरी भी लग जाऊं, मैं अपने टाइट को नहीं खाऊंगा, मैं बीज को नहीं खाऊंगा, मेरे जनरेशन आशीषित होगी, मेरे पीढ़ियां आशीषित होगी, मेरे घर आशीषित होंगे, सारे रास्ते खुल जाएंगे। और जब मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा परमेश्वर, किसी की आलोचना नहीं करूंगा प्रभु जी, और प्रभु जो मुझसे बड़ा है मैं उसके विरुद्ध में कभी न बोलने पाऊंगा। हाँ पिता, सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठा के आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। कुछ बातें जो भी परमेश्वर ने आपको छुई है आप उसको घर जाके लागू करना। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें मायने रखेंगी। हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद तू, मेरे जीने का कारण तू, मेरे जीने का मकसद तू, मेरे जीने का कारण तू। सभी गाएंगे। मेरे जीने का मकसद तू, मेरे जीने का कारण तू, मेरे जीने का मकसद तू, मेरे जीने का कारण तू। सभी का हाथों को उठा के समर्पित करें। मेरे जीने का कारण तू, मेरे जीने का मकसद तू, मेरे जीने का मकसद तू, मेरे जीने का कारण तू। पिता परमेश्वर, मैं समर्पित करता हूँ पिता। कई बार हमारी प्रार्थनाएं भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती पिता, क्योंकि तू कहता है प्रार्थना से बढ़कर तुझे जो बोलना है उसे करना है। तूने कहा दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, दोष मत लगाना, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हमारी कलीसिया में हमें हेल्प कर पिता, कि हम लोग कमियों को ढूंढने वाले नहीं, लेकिन उसके अंदर अच्छाई को ढूंढने वाले बने। इस दुनिया में यदि हम कमियों को ढूंढने जाएं तो कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। यीशु के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित किया है पिता। इसलिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमें अनुग्रह कर कि वचन के अनुसार हम जी पाए पिता परमेश्वर। और दूसरी बड़ी जो बेदारी हमारे लोगों के बीच में चाहिए वो आर्थिक रीति से पिता, कर्जे खत्म नहीं हो रहे परमेश्वर। हम दूसरों को उधार देने वाले होना चाहिए था, हम दूसरों से उधार ले रहे परमेश्वर। ये वचन के साथ मैच नहीं खाता परमेश्वर। तो काम कर ताकि ये सब कर्जे तितर बितर हो। हम आज और अभी से देने वाले बने। बड़ा काम करना प्रभु, आशीष करना प्रभु, अनुग्रह करना परमेश्वर, और हमारी सेवकाई को आशीषित करना। इस भवन में जो आता है वो तो कम से कम इस भवन की इज्जत करे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आप ब्लेस करना पिता। ऐसी में सभी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बंधन तोड़ेगा परमेश्वर, श्रापों को तोड़ेगा परमेश्वर। आप चाहते हो कि प्रभु आपके साथ ऐसा करें तो आपको भी लोगों के साथ ऐसा करना पड़ेगा। हालेलुया। अद्भुत काम कर परमेश्वर, महान काम कर परमेश्वर, सामर्थ्य काम कर प्रभु। ऐसी मेरी प्रार्थना है राजा। हालेलुया राजा, हालेलुया पवित्र, हालेलुया पवित्र, हालेलुया। सभी लोग प्रेयर करो और आज से जो पढ़ा है घर जाके प्रैक्टिकल करो। दूसरों को कोई भी आपको बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रार्थना में प्रभु से बहस करना। हालेलुया। सभी लोग हाथों को उठा के प्रेयर करो अपने घरों के लिए, कोई बीमार है उनके लिए, कोई दुख में है, कई लोग निराश हैं, कई लोग तकलीफ में हैं, कई लोग अनाथ हैं, कई लोग विधवाएं हैं, कई लोग, सब लोग हमारी संगति में हैं।
हमें सबकी परवाह करनी है। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आवाज उठा के प्रेयर करें। ये बहुत शौक हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। सभी प्रेयर करो आप। और ऐसी आत्माएं घर के अंदर, कलीसिया के अंदर, बाहर, हमारे एरिया के अंदर, सबके अंदर काम करती है। हम सभी प्रेयर से निकाले उन आत्माएं, दोष लगाने वाली आत्माएं, कमियां दिखाने वाली आत्माएं पार होने पाए। हर बीमारी, तकलीफ पार होने पाए। हाँ परमेश्वर, आप कार्य करके कोई भी बीमारी, तकलीफ है, आप भी हाथ उठाए और बोले, विश्वास से बोले, प्रभु ठीक करेगा। प्रभु आपको जरूर ठीक करेगा। आपकी निराशा को वो हटाएगा, आपकी तकलीफ को वो हटाएगा। अद्भुत काम होगा, महान काम होगा, सामर्थ्य काम होगा। हालेलुया। सभी आवाज उठा के बैठे। जिनको तकलीफ है वो भी अपना हाथ उठा, तकलीफ वाली जगह पे हाथ रखे, विश्वास से बोले, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज उठाओ, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रेयर करो आप 5 मिनट, जस्ट प्रेयर करो। भवन में 3 घंटे बैठते हैं, 5 मिनट भी आप प्रेयर नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु, कोई बीमार आया है, ब्लेस कर पिता, दुष्ट आत्माएं पार होने पर पिता, कंजूस की स्पिरिट पार होने पर पिता, परमेश्वर के राज्य के लिए खर्चा करने की स्पिरिट से भर दे पिता, बड़े काम होने पर, समृद्धि काम होने पर पिता। ऐसी मेरी प्रार्थना पिता, ये सेवकाई बढ़ती जाए, फैलती जाए और आशीषित बने। आपने बड़ा काम किया है, आशीषित किया है, हर एक बीमार को हील किया है, इसके लिए धन्यवाद। अद्भुत काम किए, इसके लिए धन्यवाद। महान काम किए, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज, हालेलुया, प्रभु भोज आए तब तक एक कोरस गाएंगे और प्रार्थना करें। प्रभु भोज की विधि भी बहुत पवित्र विधि है, बड़ी इज्जत के साथ लेना, और कितने भी बड़े हो छोटे हो, हम्बल रहना, नम्र रहना। क्योंकि मैंने देखा है नम्र व्यक्ति आगे निकल गए हैं, बुद्धिमान भी रह गए हैं, पैसों वाले भी रह गए हैं, लेकिन नम्र व्यक्ति आगे निकलते हैं। यीशु मसीह ने कहा तो हम्बल रहना, जो नम्र होगा वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। सभी प्रार्थना करें, प्रभु भोज लें बड़ी नम्रता के साथ, ताकि प्रभु काम कर सके आपके घर में, आपके शरीर में, आपके जिंदगी में, आपके परिवार में प्रभु काम कर सके। हालेलुया। सब प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सभी आंखों को बंद करेंगे और इस प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, बड़ा नम्र होके पिता, इस वेदी पे आके इस प्रभु भोज को मैं भी ग्रहण करता हूँ और मेरे लोग भी ग्रहण करेंगे पिता। तेरे सामने हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है प्रभु। हम तो पिता परमेश्वर कई बार बहुत आपके मतलब अधीन में रहने के लिए हम आपको हुक्म नहीं कर सकते, आपको अगुवाई नहीं कर सकते। इस प्रभु भोज जब खाते हैं, हमारे श्राप टूटने पर, घरों में हमारे जो तकलीफें हैं वो टूटने पर, कर्जे टूटने पर, क्योंकि तूने कहा जो मेरी रोटी खाएगा, मेरा लहू पिएगा, वो मेरा सहभागी हो जाएगा, प्रभु तेरे घराने के हो जाए पिता। ऐसी मेरी प्रार्थना परमेश्वर, आपने इस प्रभु भोज को आशीषित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आमीन।